वेलकम टू माय चैनल। आप सबों के लिए भूगोल का क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं? 5, 7, 4 या 6? तो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा निम्न में से कौन है? जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा या दिफू दर्रा? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन बी। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और जनवाद गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के बीच 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है? ब्रुजिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या दिफू दर्रा? तो ब्रुजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ऑप्शन ए। ब्रुजिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कुर्दू से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट, केंद्रा तट, मलाबार तट या गोलकुंडा तट? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन ए। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक कौन से अंडमान में स्थित है? दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान या इनमें से कोई नहीं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन सी। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी इसकी ढलानों से आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। ऑप्शन डी। मिनिकॉय व कवरत्ती के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है और छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राजस्थान? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। यह खारे पानी की विशाल झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन है? सोन नदी, लूनी नदी, गंगा नदी या माही नदी? तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी लूनी नदी है। ऑप्शन बी। जो नदी देश के बीच में स्थित किसी पहाड़ या पर्वत से निकलकर देश के भीतर किसी सागर या जलाशय में जाकर मिलती है उसे अंतर्वाही नदी कहते हैं। यह नदी राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10, कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। भारत में गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11,
जोग जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, शरावती नदी या रावी नदी? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका एक अन्य नाम जरस्पा भी है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम तथा सिक्किम। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। असम की राजधानी गुवाहाटी से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 13, झेलम नदी का मुहाना निम्न में से कौन नदी है? चिनाब नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या सतलुज नदी? तो झेलम नदी का मुहाना चिनाब नदी है, ऑप्शन ए। झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। वितस्ता झेलम नदी का वास्तविक नाम है। इसका उद्भव वेरीनाग नामी नगर में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील निम्न में से कौन है? चिल्का झील, उलर झील, लोकटक झील या सांभर झील? तो भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील है, ऑप्शन बी। उलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? डोडा बेटा, गॉडविन ऑस्टिन, सरामती या धूपगढ़? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ऑप्शन डी। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के संगम स्थान को कहते हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या देवप्रयाग? तो मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के संगम स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तरांचल राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर तथा नगर पंचायत है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8, 4, 5 या 7? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है, ऑप्शन ए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी तथा वन क्षेत्र की या पर्वतीय मिट्टी। इन 8 वर्गों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, पुणे, लखनऊ या बैरकपुर? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर है, ऑप्शन डी। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1938 में हुई थी। यह जूट और संबद्ध फाइबर फसलों पर एक शोध संस्थान है। यह भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। यह संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक मात्रा में केसर कौन से राज्य से प्राप्त होता है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान वथा सैफरन कहते हैं। यह एरिडेसी कुल की क्रोकस सैटिवस नामक क्षुद्र वनस्पति है जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 20, बागवानी की कृषि कहलाती है?
फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर या विटीकल्चर? तो बागवानी की कृषि को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। व्हीलर द्वीप कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो व्हीलर द्वीप ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी। व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य ओडिशा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। व्हीलर द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व निम्न में से कौन है? नामदफा, काजीरंगा, बेतला या जिम कॉर्बेट? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा है। ऑप्शन ए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील निम्न में से कौन है? डल झील, चोलामो झील, लोकटक झील या नैनीताल झील? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील है। ऑप्शन बी। चोलामो झील भारत के उत्तर सिक्किम में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह जेमू ग्लेशियर, कांगतसे ग्लेशियर या पोहुनरी ग्लेशियर के पानी से पोषित होता है और तीस्ता नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25। घना पक्षी बिहार कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय या राजस्थान? तो घना पक्षी बिहार राजस्थान में है। ऑप्शन डी। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसे भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता था। अभयारण्य में हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसे कुछ और वीडियो पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।